हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मनीष स्टडी सेंटर में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो आप सभी स्क्रीन पर यहाँ देख रहे होंगे क्लास 10th साइंस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है। यहाँ आप देख सकते होंगे, आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो है फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम बिल्कुल आसान भाषा में जो है आप सभी को समझाने वाले हैं। और ये आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में बहुत इससे सजेक्टिव जो प्रश्न बनते हैं, सजेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इससे बहुत बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, आप सभी को हम ये वादा करते हैं कि जितना भी आप सभी को पढ़ाया जाएगा वो सब आप सभी को एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम ये बात कर लेते हैं पहले कि आज इस क्लास में हम बात क्या करेंगे। ठीक है, तो पहला बात कि ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो हम फिजिक्स का जो है परिचय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन, उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के बाद हम जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस ये क्लास में आप सभी का जो है बेसिक बढ़िया हो जाएगा, ताकि आप सभी को लगेगा कि हाँ, आज जो हमने क्लास पढ़ा है, आज का जो क्लास है वो पूरे चैप्टर में हमारा जो है मदद करेगा। ठीक है, तो ज्यादा न देरी करते हुए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर। आप सभी देखिए और मन लगाकर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट करके बताइएगा कि हमें यहाँ पर ये टॉपिक समझ नहीं आया है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का जो है टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण भौतिक विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। ये जो है दोस्तों, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये सब यहाँ पर प्रकाश से ही रिलेटेड है, इतना ही आपका फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। ये हम बता रहे हैं कि जो ये फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसके अंदर ये टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, ये कोई अलग नहीं है। ठीक है, इन सभी में प्रकाश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण करता है। पहला हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर जाके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर है मानव नेत्र, ठीक है, एवं रंगीन संसार। ठीक है, फिर चौथा हो गया विद्युत हो गया, पांचवा चैप्टर होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हो गया, ऊर्जा स्रोत हो गया। ठीक है, इन सभी टॉपिक के बारे में जो है हम पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन, हर एक टॉपिक को हम बेहतर ढंग से आप सभी को समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला यहाँ पर, ये भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान कहते किसे है पहले तो हम यही समझेंगे कि फिजिक्स कहते किसे है। ठीक है, अगर आपसे भी से कोई पूछ देगा कि फिजिक्स के बारे में इतना जानते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो ये बताओ कि फिजिक्स होता क्या है, तो आप सभी क्या जवाब दीजिएगा? ये पहले आप कमेंट में बताइए कि अगर आपसे कोई फिजिक्स के बारे में पूछेगा कि भौतिक विज्ञान है क्या, तो आप क्या उसे जवाब देंगे? ठीक है, ये पहले कमेंट में बताइएगा। और एक बात बच्चों, अगर आप सभी इस चैनल पर नए आए हुए हैं, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जो है उसे अलाउ कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास करें आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से पहले ये बताइए कि फिजिक्स कहते किसे हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप पहले कमेंट करके बता दीजिए कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स हम कहते किसे हैं, भौतिक विज्ञान कहते किसे है, जल्दी से पहले ये बता दीजिए। चलिए तो हम पहले ही बता देते हैं, हम ही बता देते हैं कि आप पहले, उससे पहले हम यहाँ पर इस साइंस का जो है, जो साइंस का सब्जेक्ट है उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। साइंस में आता है फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे निर्जीव वस्तु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में हम यहाँ फिजिक्स में पढ़ेंगे। बायो में क्या पढ़ेंगे? तो सजीव जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिजिक्स और बायो जो है बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। ठीक है,
फिजिक्स और बायो में कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होता है तो केमिस्ट्री में होता है, अधिकतर बच्चों को दिक्कत होता है तो केमिस्ट्री में ही होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम किसके बारे में करेंगे, निर्जीव वस्तुओं के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ाई करेंगे। और बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ेंगे, सजीव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में होने वाले घटनाओं को, उसके बारे में हम यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी केमिकल रिएक्शन जैसे बायो में होता है कि मानव शरीर में जो रिएक्शन होता है भोजन पचाने के लिए, उनमें कौन कौन सा एंजाइम का उपयोग होता है, इन दोनों को मतलब कि मिश्रण को हम यहाँ पढ़ते हैं कि इन दोनों के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है। चलिए तो अब आप बताइए कि पहले फिजिक्स कहते किसे हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई आपसे कहेगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप सभी का एक ही जवाब आना चाहिए, ये एक विज्ञान का शाखा है, ठीक है। ये जो है विज्ञान का एक पार्ट है। विज्ञान का पार्ट में बहुत सारे आते हैं दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी सब है जो आ जाता है, ठीक है। तो विज्ञान का एक पार्ट है क्या, फिजिक्स, ठीक है। जिसमें हम जिसमें हम प्रकृति में होने वाले घटना जो होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, घट घट रहे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। या आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं, फिजिक्स वह वि- फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं की जो अध्ययन करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। आप इतना बात याद रखिएगा। आप कोई आपसे पूछेगा कि फिजिक्स यानी भौतिकी किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता देंगे। ये बात आप सभी को समझ आ गया तो कमेंट में जरूर बताइएगा यस सर, अगर समझ आ गया होगा तो यस सर, अगर समझ नहीं आया हो तो नो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम अब यहाँ से अब प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने जो भौतिक का होता है वहाँ हमने बता दिया कि भौतिक मतलब कि भौतिक का जो परिचय हो गया वो हमने दे दिया। अब ये जो प्राकृतिक में होने वाला घटना कौन कौन सा है, जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं, मौसम का बदलना क्या हो गया, प्राकृतिक घटना हो गया। बादल का बनना क्या हो गया, प्राकृतिक घटना हो गया। वर्षा का होना कैसा घटना है, प्राकृतिक घटना है। सूर्य ग्रहण कैसा घटना है, प्राकृतिक घटना है। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ तो बता रहे हैं आप सभी को बच्चों कि प्राकृतिक घटना है, तो किसी को ये पता है कि प्राकृतिक घटना कहते किसे हैं, अगर पता है तो डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए कि ये प्राकृतिक घटना किसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ चंद्र ग्रहण लगना जो हो गया ये भी क्या है, प्राकृतिक घटना है, ठीक है। ये नहीं कि हम आप सभी को यहाँ पर प्राकृतिक घटना बता रहे हैं, अब कोई बच्चे को प्राकृतिक घटना किसे कहते हैं यही नहीं पता है, इसलिए हम बता रहे हैं कि प्राकृतिक घटना कहते किसे हैं वो पहले बता दीजिए। प्राकृतिक घटना वैसा घटना होता है, हम बता देते हैं। प्राकृतिक घटना वैसा घटना होता है जो कि स्वयं होता है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा होता है, उसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है, मानव द्वारा नहीं होता है। अगर मानव द्वारा किया जाएगा तो प्राकृतिक घटना नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब हाल ही में आप देख रहे होंगे कि वर्षा कराना जो हो गया वो मानव भी करा देता है, ठीक है। तो वो वाला वर्षा होना यहाँ पर हम बता रहे हैं वो वाला वर्षा होना नहीं है, यहाँ पर प्राकृतिक वर्षा की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रकाश से स्टार्ट करते हैं। अब ये है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं, यानी कि लाइट। लाइट किसे कहते हैं, जल्दी से आप सब जल्दी से कमेंट कीजिए कि प्रकाश कहते किसे हैं, तभी जाके हम जो है आप सभी को यहाँ प्रकाश की जो है परिभाषा बताएंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन ये आपका लेसन है। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि प्रकाश कहते किसे हैं, परावर्तन छोड़िए, आप प्रकाश किसे कहते हैं, जल्दी से आप सब जल्दी से कमेंट में बताइए कि प्रकाश कहते किसे हैं, ठीक है। जल्दी से आप सब पहले कमेंट में बताइए, हम कमेंट देख रहे हैं कि किसका क्या आंसर आता है, ठीक है। तो अगर आप सभी को पता नहीं चल रहा होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप सब जहाँ बैठे होंगे वहां पर लाइट जल रहा होगा, बल्ब जल रहा होगा, ठीक है। तो लाइट या बल्ब जल रहा है तो आप पहले तो क्या कीजिए कि जो लाइट है उसे बंद कर दीजिए, ठीक है। लाइट बंद करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कीजिए कि कुछ भी मोमबत्ती आपके पास है या आप ही के पास मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल ही है, मोबाइल का लाइट जलाइए। अब वहां पर देखिए उस कमरे में कुछ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा तो अब प्रकाश के बारे में नहीं पता चल गया कि प्रकाश कहते किसे हैं, आप सभी को पता चल गया होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब लाइट ऑन करके आप पढ़ाई कीजिए, अब हम आपको बताते हैं
कि प्रकाश कहते किसे है। ठीक है, प्रकाश कहते किसे हैं, यहाँ आप हेडिंग में देख सकते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, यहाँ हेडिंग हो गया। प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश जो है एक बाहरी भौतिक कारक है, जिसके उपस्थिति में जिसके जिसके उपस्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी को ये बात समझ आ गया कि प्रकाश किसे कहते हैं। आप सब ऐसे भी प्रकाश का परिभाषा याद कर सकते हैं दूसरे शब्दों में। प्रकाश प्रकाश वह भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु को देखने की हमें अनुभूति प्रदान होती है या सहायता प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया। चलिए तो अब प्रकाश, अब आगे हम बढ़ते हैं प्रकाश से ही रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाश जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रकाश का बेसिक होता है, बेसिक के वहां हम पहले पहुंच जाते हैं। प्रकाश प्रकाश जो है किस पर निर्भर रहता है, आप जल्दी ये बताइए। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि यहाँ जो निर्वात है, निर्वात कहते किससे है। ठीक है, तो अब ये भी समझ लीजिए। जो निर्वात होता है, निर्वात उसे कहते हैं जहां पर ना ही आपको हवा, एक ठोप हवा नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, तो प्रकाश यदि निर्वात बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, निर्वात किसे बोलेंगे, आप सभी को यहाँ समझ आ गया होगा बच्चों। निर्वात उसे कहते हैं जहां पर हवा का एक भी अंश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, हम निर्वात कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाश का चाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रकाश का चाल कितना होता है, आप यहाँ देख रहे हैं। प्रकाश का चाल अगर पूछा तो ऐसे तो आप सभी का ऑप्शन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वही रहता है। अगर ये न पूछ कर आपको 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड भी रहेगा तो भी चलेगा। अगर किलोमीटर पर सेकेंड में पूछेगा तो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकेंड में पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, सूर्य सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये भी बता दीजिए बच्चों। जल्दी से आपसे कमेंट में बता दीजिएगा कि जहाँ जो पृथ्वी से पर सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, बहुत कम समय लगता है। कितना लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ठीक है, प्रकाश जो है हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है कभी भी वक्र में नहीं, यानी कि तिरछा गमन नहीं करेगा। प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा कि प्रकाश के बारे में। ये जो है आप सभी के ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश है, प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसे गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, और प्रकाश की अगर निर्वात में प्रकाश की चाल जब पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछेगा 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। चलिए तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं आपका नेक्स्ट पेज पृथ्वी उसी में है। ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जल्दी से यहाँ बता दीजिए। ठीक है, पृथ्वीवासियों के लिए या पृथ्वीवासी या पृथ्वी के लिए सबसे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जल्दी से आप पहले ये बता दीजिए तो बच्चों। प्रकाश पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा स्रोत, पृथ्वी के लिए या पृथ्वीवासी वही हो गया। अब पृथ्वी की बात हम करेंगे तो पृथ्वी में जो लोग रहेंगे उन्हीं की बात ना होगा। ठीक है, तो पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो क्या होगा, तो सूर्य होगा। ठीक है, जो ये सूर्य है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, यह प्रकाश प्रकाश के यदि प्रकाश के रास्ते में छोटी सी वस्तु रख दिया जाए, अगर प्रकाश सीधा रेखा में गमन कर रहा है, उसके बीच में अगर छोटा सा वस्तु रख देंगे तो क्या होगा, ये पहले बता दीजिए। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि प्रकाश के रास्ते में छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय चलने के बजाय अपने पथ यानी रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाएगा। पूरा विचलित नहीं होगा, छोटा सा पदार्थ रखेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, विचलित हो जाएगा। इसी घटना को इस घटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस जब इस थोड़ा सा अपने रास्ते से वो हट जाएगा, उसे क्या कहेंगे, तो प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप दो दोस्त हैं, ठीक है, आप पढ़ने वाले हैं, आपका दोस्त जो है जो ज्यादा मतलब कि घूमने फिरने का मतलब कि क्या बोलते हैं, उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, तो आप अपने घर से निकले ट्यूशन पढ़ने के लिए, आपका दोस्त बाइक लेके एकदम आ रहा है रास्ते पे, बोल रहा है कि चल ना भाई उधर से घूम के आते हैं। ठीक है, आप निकले थे कहाँ जाने के लिए, आप निकले थे ट्यूशन जाने के लिए। अब आपका दोस्त भेटा गया, वो बोल रहा है कि चल ना भाई थोड़ा घूम के आते हैं, उसके बाद चलना पढ़ाई करने। ठीक है, तो आप थोड़ा देर के लिए आप सोचेंगे कि हाँ भाई चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा के लिए आपके दिमाग में आया कि चलिए हम घूम लेते हैं। ठीक है, तो यही जो है घटना प्रकाश के लिए भी है। प्रकाश निकला, ठीक है, एकदम सीधी रेखा में, अगर उसको रोकने वाला कोई भी वस्तु छोटा सा वहां रख दिए, अब वो प्रकाश सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तो विवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप सभी को यहाँ तक समझ आ रहा है। अभी हम इतना आप सभी को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा आप बता दीजिए कि आप जो हम यहाँ अभी तक पढ़ाए, आप सभी के दिमाग में जा रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो ऊपर ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, अगर आप सभी को समझ आ रहा होगा तो यस कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो नो कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम जो आपके लिए अगली वीडियो लाएंगे वो इससे भी बेहतर आप सभी के लिए लाए, ताकि आप सभी को समझ आ जाए। ठीक है, अगर आप सभी, फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप सभी अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी को भी ये टॉपिक समझने में आसान हो जाए। क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो प्रकाश है, वो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका टॉपिक है, प्रकाश स्रोत कहते किसे हैं। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, आप यहाँ उत्तर लिख लीजिएगा। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। जहां से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, आप सभी को प्रकाश स्रोत पता चल गया। अब प्रकाश स्रोत कहाँ से निकलता है, प्रकाश स्रोत तो लाइट से यानी कि बल्ब से भी निकलता है, मोबाइल से हो गया। ठीक है, तो प्रकाश जहां से निकलता है उसे क्या कहेंगे, तो प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि आप सभी को यहाँ ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप सभी को बता दिया गया है, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब क्या है, प्रकाश स्रोत है। जलता हुआ जो बल्ब है वो क्या है दोस्तों, क्या है बच्चों, तो वो आप सभी का प्रकाश स्रोत है। जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती भी आपका जो है प्रकाश स्रोत है। सूर्य भी आपका प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा भी आपका प्रकाश स्रोत है, क्योंकि चंद्रमा से भी प्रकाश जो है वो निकलता है। कभी कभी आप देखते होंगे रात में, कभी ऊपर गए, ऐसे तो गर्मी के दिन में भी ज्यादा होता है कि पूरा छत पे एकदम क्लियर आप सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो बोलेंगे कि देखो ना आज पूरा जो रात है वो एकदम अंधेरा वाला नहीं है, एकदम उजालिया रात है, मतलब वो पूरा चीज हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का भी जो है अपना प्रकाश होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को इतना सारा उदाहरण दिया है, ये सभी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आप सब अगले की ओर बढ़िए, देखते हैं अगला क्या है। प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। अब हम प्रकाश तो पढ़ लिए, ठीक है, अब प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश भी कितने, दो प्रकार के होते हैं। अब प्रकाश कौन कौन से प्रकाश होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रकाश का प्रकृति स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। अब ये क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत वह स्रोत जिसका खुद का प्रकाश, मतलब उसका खुद का रोशनी हो, उसका खुद का प्रकाश हो, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। जैसे में यहाँ सूर्य हो गया, सूर्य का अपना प्रकाश है। चंद्रमा है, चंद्रमा के भी अपना प्रकाश है। ठीक है, तारे का भी खुद का ही प्रकाश है। ठीक है,
जुगनू है, जुगनू का भी खुद का प्रकाश है, ठीक है, इत्यादि। इन सभी जो है, ये जो है, इन सभी का खुद का प्रकाश है, ये नहीं कि ये दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। जैसे कि हम लाइट है, लाइट का खुद का प्रकाश नहीं है, उसे हमने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है प्रकाश का मानव निर्माण स्रोत। अब हमने मानव द्वारा बनाया गया प्रकाश, ठीक है। जैसे में लालटेन हो गया, लालटेन जो है मानव द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, इत्यादि। इन सभी जो हो गया, ये मानव द्वारा प्रकाश बनाया गया है, ये प्रकृति ने नहीं दिया है। इसका खुद का जो है प्रकाश नहीं है, ये हम लोग ने उसे प्रकाश दिया है। और जो प्राकृतिक स्रोत होता है प्रकाश का, उसका खुद का प्रकाश होता है, उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जैसे कि लालटेन है, लालटेन हम जलाएंगे तभी प्रकाश करेगा। अब जब सूर्य है, सूर्य को हम चाहेंगे तभी थोड़ी वो प्रकाश देगा। सूर्य का जब मन करेगा तब वो प्रकाश देगा, जब मन नहीं करेगा वो नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को आई होप किया है, आप सभी को यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आत्मदीप, ये सब जो है प्रकाश है, ठीक है। पर प्रदीप, दीप, दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं। अब ये जो तीन पदार्थ ऐसे हैं जिससे प्रकाश के बारे में ही रिलेटेड है, ठीक है। आत्मदीप पदार्थ किसे कहते हैं, पहले यहाँ पर आप देख लेंगे, ठीक है। आत्मदीप पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसे क्या कहते हैं, तो आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जो खुद से प्रकाश जो है उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, आदि, ठीक है। ये सभी जो है, ये सभी आत्मदीप्त पदार्थ है, इनका खुद का प्रकाश है, ये किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। अदीप्त पदार्थ, ठीक है। अब अदीप्त पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन प्रकाश के उत्सर्जन में दिखाई देता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, ठीक है। अब इसका मतलब है आत्मदीप पदार्थ किसे कहते हैं, उसका नहीं प्रकाश जो है, उसका नहीं है, ठीक है, स्वयं का प्रकाश नहीं है, मगर वो दूसरे पर निर्भर है। जैसे में चंद्रमा हो गया, टेबल, कुर्सी जो हो गया, वो सब आत्मदीप्त पदार्थ है, उनका जो है अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है। टेबल कुर्सी सब का प्रकाश नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रकीर्णन किसे कहते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट है प्रकीर्णन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं, प्रकाश का सूक्ष्म सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण उपन जब ऐसे आप समझिए, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण उतना उत्पन्न। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो है प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश, इसका उत्तर है प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ेगा तो वह कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करता है, ठीक है। इसकी इस प्रक्रिया को पर्णकीर्णन कहते हैं। अब मतलब इसका समझ लीजिए। अब कोई सूक्ष्म पदार्थ है, अब सूरज उगा, उसका जो ऊर्जा, सूरज का जो ऊर्जा है वो सूक्ष्म कण अपने अंदर ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब जब सूरज ढल जाएगा तो वो प्रकाश जो सूक्ष्म कण जो अवशोषित किया है, उसे फिर से चारों ओर फैलाएगा, उसे क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, पहले तो वो ग्रहण करेगा, उसके बाद उत्सर्जन करेगा, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किरण किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे किरण किसे कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को किरण कहते हैं।
किरण अब किसे कहते हैं, आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। किरण किसे कहते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को किरण कहते हैं, उस दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब प्रकाश जो है कैसे एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। एक एक सरल रेखा एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश प्रकाश को किरण कहते हैं। यानी कि एक ही रेखा में चलेगा प्रकाश, उसे क्या कहेंगे, तो किरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ किरण पुंज, अब यहाँ किरण पुंज किसे कहेंगे, किरण पुंज समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज भी इसे कहते हैं। ठीक, किरणों का जो समूह है उसको हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। यहाँ पर जो था सरल रेखा में जो गमन करेगा, किरण किसे कहते हैं, तो सरल रेखा, इस तरीके से देख लीजिए, आप सब यहाँ समझ लीजिएगा। जो सीधे रेखा में गमन करेगा उसे क्या कहेंगे, तो किरण कहेंगे। ये जो एक रेखा है उसी को कहेंगे किरण। एक ही रेखा को क्या बोलेंगे, तो किरण बोलेंगे। ठीक है, एक रेखा को क्या बोल देंगे, तो किरण बोल देंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज, एक किरण नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे किरण रहेंगे। जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, एक किरण हो गया, दो किरण हो गया, ये तीन किरण हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे किरण रहेंगे। उसके समूह को क्या बोलेंगे, तो किरण पुंज बोलेंगे। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे बच्चों, तो किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, ये सब ऐसे कर लीजिएगा, एरो दे दीजिएगा, क्योंकि प्रकाश जो है सीधा रेखा में गमन कर रहा है। ठीक है, ये सब एरो आप दे दीजिएगा। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे बच्चों, किरण पुंज कहेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, किरण पुंज, किरण पुंज के प्रकार। अब किरण पुंज है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तीन प्रकार के किरण पुंज होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला होता है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज जो होता है एक ही रेखा में गमन करेगा, एकदम सीधा जो है वो ऐसे एकदम सीधी रेखा में जो गमन करेगा उसे क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब सारी किरण पुंज किसे कहेंगे, एक यहाँ पर बिंदु स्रोत है। ठीक है, अब जितने भी प्रकाश आएंगे इसी बिंदु पर आकर मिल जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, जहां जहां मिल रहे हैं उसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे, जहां इस बिंदु पर मिल रहा है उस बिंदु को क्या कहेंगे बच्चों, जिस बिंदु पर प्रकाश आकर मिल जा रहा है उसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, ये जो रेड कलर का बिंदु बन रहा है उसी को कहते हैं किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, अब ये अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जो अपसारी किरण पुंज है, किसी एक बिंदु है। ठीक है, आप यहाँ पर बिंदु यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, आप सब यहाँ देख सकते हैं, ये जो अब बिंदु है यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आ रहा था, अब यहाँ से लौटने वाली जो प्रकाश की किरण होगा वो फैलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रकाश की जो किरण है फैलता हुआ प्रतीत होगा। उधर से तो प्रकाश की किरण आ गया, यहाँ पर इस स्रोत पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से लौटेगा जो, ये इधर की ओर एरो कर ली, ये इधर से प्रकाश जा रहा है, अब यहाँ फैल रहा है, उसे ही कहते हैं आप सारी किरण पुंज। किसे बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण लौट रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं इतना फैल, जो एक बिंदु से फैल रहा है उसे क्या कहेंगे, आप सारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब चलिए इन सभी का जो है परिभाषा एक एक करके पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, समानांतर किरण पुंज हमने वहां डायग्राम में समझा दिया है। ऐसे किरण पुंज जिनमें सभी किरणें आपस में समानांतर होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। जितने भी प्रकाश की किरण होंगे अपने रेखा के समानांतर होंगे, यानी कि पैरेलल होंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्या था, अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ऐसे किरण पुंज जिसके सभी कणों एक दूसरे पर आकर जमा हो जाते हैं, एक दूसरे पर आकर क्या हो जाते हैं दोस्तों, जमा हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, अब सारी किरण पुंज। जैसे कि हमने वहां यहाँ पर आप सभी को बता दिया है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक बिंदु है, सारा प्रकाश किरण आके इस बिंदु पर जो हो गया जमा हो गया, उसे क्या कहेंगे, तो अभी सारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, अभी सारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड हमारा क्या था,
थर्ड यहाँ आप देख सकते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होता है, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें दूसरे से फैलते हुए प्रतीत होंगे, एक बिंदु पर आके मिल गए, जमा हो गए, उसके बाद यहाँ से जो लौटेगा वो फैलता हुआ प्रतीत होगा, एक दूसरे से फैलते हुए प्रतीत होंगे, उसे क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया बच्चों? ठीक है, यहाँ पदार्थ के प्रकार। अब यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका पदार्थ जो होता है उसका प्रकार के बारे में बात करेंगे। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब इसके बताइए, जो प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकार पदार्थ जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गमन के आधार पर पूछ रहा है, तो प्रकाश के गमन पथ के आधार पर पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब चलिए तो हम तीनों प्रकार यहाँ पर आप सभी के सामने लाते हैं और तीनों प्रकाश को बारी बारी से समझेंगे। पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अब ये पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे कि एक पतला पेज लीजिए, ठीक है, पतला पेज जो है उस पे तेल लगा लीजिए, कोई सा भी तेल हो गया, उसको लगा के आप लाइट बारिएगा, तो पारदर्शी पदार्थ से इस जो आपका पेज है उससे प्रकाश दूसरे तरफ आपको दिखाई देगा, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ करेंगे। ठीक है, अपदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपदर्शी पदार्थ वह पदार्थ है जिससे प्रकाश की किरण एक जहां हम मारेंगे उसके दूसरा तरफ आपको नहीं दिखाएगा, एक ही माध्यम में दिखाई देगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश नहीं दिखाई देगा, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पर ये जो तीसरा है, दो तो समझ गए, अब ये तीसरा क्या है? परभाषी पदार्थ। ऐसा पदार्थ है जिसे प्रकाश हम मारेंगे ना तो पूरा नहीं प्रकाश पार होगा, मगर हल्का यानी कि थोड़ा बहुत जो प्रकाश है वो पार होगा। जैसे कि आप पेज होगा, पेज आप लीजिए, उसके ऊपर लाइट जो है लाइट बारिए, सबसे ज्यादा प्रकाश पेज पर दिखाएगा, उसके दूसरे साइड जो है उस पूरा प्रकाश नहीं, थोड़ा बहुत प्रकाश पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ परिभाषा के माध्यम से आप यहाँ समझ लीजिए, हमने तो ऐसे डिटेल आपको बता दिया। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? उसका परिभाषा यहाँ है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पुनः पूर्णतः आर पार निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बच्चों, तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूर्णतः पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से आर पार निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इस पदार्थों के दूसरे और रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब हम प्रकाश के बारे में पढ़े ही भी कि प्रकाश जो है वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जब पारदर्शी पदार्थ से हम लाइट मारेंगे तो एक से दूसरे तरफ चल जाएगा प्रकाश, तो हमें वस्तु दिखाई देगा ना। अब यहाँ पर जैसे में आप सब देख सकते हैं, कांच हो गया, ठीक है, साफ हवा हो गया, साफ पानी हो गया, आदि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण बिल्कुल भी आर पार नहीं होती है, बिल्कुल भी आर पार नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों के आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब प्रकाश जब भी नहीं करेगा तो हमें दिखाई देगा कैसे? जब तक प्रकाश नहीं जाएगा तब तक हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आत्मदीप पदार्थ वैसा पदार्थ है जिससे प्रकाश आर पार हो भी नहीं करेगा, तो आप सभी को दिखाई का देगा। अब जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं, लकड़ी लकड़ी की दीवार हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ईंट हो गया, आदि हो गया। ठीक है, इन सभी के पास हम लाइट मारेंगे तो क्या ईंट के पार लाइट दिखाई देगा? अब नहीं दिखाई देगा। अब आपका दीवार है, दीवार पे लाइट मारे तो आपको दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है? बताइए तो, आपको नहीं ना दिखाई दे रहा है। अब जब तक प्रकाश वहां जयवे नहीं करेगा तो हमें दिखाई कैसे देगा? जब ईंट से प्रकाश दूसरी तरफ जाने लगेगा तो इसके पीछे क्या हो रहा है वो सब आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पराभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पराभासी पदार्थ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण केवल कुछ अंश, प्रकाश का जो कुछ अंश है आर पार हो जाता है, उन्हें
प्रभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझ लीजिए, वैसे पदार्थ हैं जिससे प्रकाश पूरा तो नहीं आर पार होगा, मगर प्रकाश का कुछ अंश पार हो जाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों के दूसरी ओर रखी वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है। अब थोड़ा बहुत प्रकाश जाएगा तो हमें कैसे दिखाई देगा? धुंधला ही ना दिखाई देगा। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, घिसा हुआ कांच। अब घिसा हुआ कांच पे लाइट मारेंगे तो कुछ ही पर प्रकाश ना आर पार होगा, तो हमें तो धुंधला ही दिखाई देगा। तेल लगा हुआ कागज, अब तेल लगा हुआ कागज से हम प्रकाश प्रभावित करेंगे तो थोड़ा बहुत जो प्रकाश है वो जाएगा, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा तो आप एक पेज फाड़िएगा, उसके ऊपर तेल लगा के, लाइटर होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, जो यहाँ मेला में जो लाल वाला बारते हैं, उसको बारिएगा, ठीक है। चाहे आप टॉर्च है, टॉर्च ही बारिएगा ना, उतना क्या करना है, टॉर्च बारिएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। उसके आर पार रखा हुआ जो वस्तु है ना, आपको दिखाई देगा मगर धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। दूध, दूध हो गया, उसमें लाइट मारिएगा तो हल्का ही धुंधला ही दिखाई देगा। हल्की कोहरा आदि, हल्की कोहरा यानी कि जो ठंडा तो अब चला गया, कोहरा यानी कि शीत जो गिरता है ना, सुबह सुबह उठते हैं तो ठंडा लगता है, पूरा एकदम कोहरा एकदम रहता है। हल्का कोहरा में लाइट मारिएगा तो आपको धुंधला दिखाई देगा, पूरा नहीं दिखाई देगा। ये नहीं कि पूरा एकदम कुहा बह रहा है, कुहा गिर रहा है, आप जाके वहां लाइटवा मारिएगा तो आपको थोड़ी पूरा दिखाई देगा, नहीं, एको ठोक नहीं दिखाई देगा। हल्का कोहरा यानी कि हल्का हल्का घामा भी उगा है और साथ में क्या बोलते हैं, शीत भी गिर रहा है। हल्का बहुत रहेगा तो लाइट मारिएगा तो आपको दिखाई देगा मगर आपको धुंधला दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो आप सब पहले तो ये कमेंट करके बताइए आप सभी को आज का जो है क्लास कैसा लगा। पहले ये बताइए कि आज का जो है फिजिक्स का क्लास कैसा लगा, पढ़ने में कैसा लगा। आप सभी को हमने जो पढ़ाया वो पढ़ने में आप सभी को कैसा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? आप सभी को जितना भी हमने टॉपिक पढ़ाया है वो सभी आपको समझ आ गया ना? पहले ये तो कमेंट करके बता दीजिए। तो अगर आप सभी को समझ आ ही गया है तो देर काहे कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो ना, और साथ में लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। हम जो है बिल्कुल आसान भाषा में आप सभी को पढ़ाएंगे। ये आपका पहला क्लास था फिजिक्स का, तो आपको इतना बेहतर पढ़ाए हैं। अभी तो बाकी, अभी 16 चैप्टर आपका जो है, 15 चैप्टर अभी बाकी है। आप इसी से समझ जाइए कि आप सभी को कितना बेहतर ढंग से आपका यहाँ पर पढ़ाई होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना था। क्लास 10th का था, यहाँ हम फास्ट में आप सभी को समझाते नहीं चलेंगे, ठीक है। संपूर्ण भौतिक विज्ञान का, प्रकाश का प्रवर्तन था, प्रकाश का अपवर्तन था, मानव नेत्र था, विद्युत धारा है, आप सभी को भी ये फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। इन सभी को तो हम पढ़ेबे करेंगे। आप आज जो पढ़े वो वहां से आज शुरू करते हैं, ठीक है। एकदम स्पीड में आप सभी को बता रहे हैं, आप सब ध्यान से सुनते जाइएगा। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान के बारे में हम आपको बता दिए हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम निजी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं या प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे में हो गया मौसम का बदलना, बादल का बनना, वर्षा होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है। जैसे हो गया भौतिक का, प्रकाश किसे कहते हैं, यहाँ से प्रकाश से स्टार्ट हुआ था। प्रकाश वह भौतिक राशि है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, जो प्रकाश होता है निर्वात में भी गमन करता है, हवा रहे या न रहे प्रकाश गमन करेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की किरण को कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। हमने ये पढ़ा दिया, आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट के क्या था, पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य है, ठीक है। यदि प्रकाश के रास्ते में एक छोटा सा वस्तु को रख देंगे, ठीक है, तो प्रकाश जो है अपने पथ से हल्का सा जो है विचलित हो जाएगा, अपने स्थान से भटक जाएगा, ठीक है। इसे भी हमने अच्छे तरीके से आप सभी को बता दिया है। जैसे में ये तो भौतिक वाला था, हमने कहाँ तक पहुंच गया, हाँ, यहाँ तक विचलित हो जाता है। प्रकाश का स्रोत वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में जलता हुआ बल्ब, ये जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, चंद्रमा,
जुगनू ये सब जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, आप को यहाँ तक समझ आ गया होगा। प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का मानवीय स्रोत। प्राकृतिक में सूर्य, चंद्रमा, तारा जुगनू हो गया। परमाणु द्वारा बनाया गया लालटेन, दिया, मोमबत्ती या बल्ब हो गया। ठीक है, आत्मदीप पदार्थ, प्रदीप्त, दीप्तान, दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे आदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जन करता है, उस उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। जैसे में सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, आदि हो गया। ठीक है, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, आदि हो गया। ये सब जो है प्रकाश से हमें दिखाई देता है। आप कहेंगे कि चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा कैसे दिखाई देता है? जो सूरज है, सूरज जो डूब जाता है उसके बाद भी उससे प्रकाश स्रावित होता है, जो कि चंद्रमा पे पड़ता है, तभी हम लोग को चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन किसे कहता है? प्रकाश का सूक्ष्म कण। प्रकाश जब सूक्ष्म कण पे पड़ेगा, सूक्ष्म कण जो है प्रकाश को, ऊर्जा जो है उसे अवशोषित करेगा। जब प्रकाश ढल जाएगा तो फिर जाके वो प्रकाश उत्सर्जन करेगा। उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या था? किरण किसे कहते हैं? प्रकाश, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस दिशा को ही किरण कहते हैं। जो एक रेखा में गमन करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट है, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ये आपका डायग्राम रहा। ठीक है, किरण पुंज के किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के तीन प्रकार होते हैं। समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, प्रकाश सीधा रेखा में गमन करेगा तो समानांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, सभी सभी प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिल जाएगा तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, जिस बिंदु पर प्रकाश जो है जमा होकर एक दूसरे से फैलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, आप सभी को ये तीनों हमने बता दिया। नेक्स्ट है पदार्थ का प्रकार। ठीक है, प्रकाश के गमन गमन पथ के आधार पर पदार्थ का कितना प्रकार? तीन पदार्थ होता है। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिसे प्रकाश की किरण पूरा आर पार चला जाता है। जैसे में कांच, हवा साफ, पानी साफ, आदि हो गया। ठीक है, आत्मदीप पदार्थ वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश के स्रोत का एक भी अंश आर पार नहीं होता, उसे कहेंगे आप आत्मदीप पदार्थ। लकड़ी का दीवार हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ईंट हो गया, आदि हो गया। ठीक है, पराभासी पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ कण आर पार हो जाता है, कुछ कण आर पार नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? पराभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, दूध हो गया, हल्का कोहरा, आदि इत्यादि हो गया। ठीक है बच्चों, आप सभी को फिर से एक बार हमने रिवीजन करा दिया। आप सब पहले तो ये कमेंट करके बता दीजिए आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, और ये भी साथ में बता दीजिएगा कि जो अगला वीडियो है आप सभी को किस किस टॉपिक का चाहिए। टॉपिक नहीं, किस सब्जेक्ट का चाहिए, आप ये कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका जो आप बोलिएगा उसी के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा।